चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका भी एग्जाम दोस्तों 26 अक्टूबर का दोस्तों संस्कृत का, तो देखिए ये हम आपका वायरल क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। क्लास 10 मासिक परीक्षा अक्टूबर, देख सकते हो क्लास 10th मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2023। यहाँ पर संस्कृत आपका लिखा गया पूरा का पूरा 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है। अगर इससे बाहर है तो आप लोग चैनल को अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। पूरा 100% आपका रियल क्वेश्चन है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न पूछे गए, जिसमें से आपका 4 विकल्प है। यानी कि आपका जो एग्जाम होने वाला है दोस्तों 26 अक्टूबर को, उससे पहले आपका क्या हुआ कि 30 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से और आपका सिर्फ 25 प्रश्नों को ही अटेम्प्ट कर रहा है। तो यहाँ से देखिए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए पहला क्वेश्चन रहेगा, पहला क्वेश्चन देखिए एग्जाम में यही रहेगा, बिल्कुल 100% ओरिजिनल है। चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए व्याघ्र पत्ते कथा शीर्षक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। देखिए व्याघ्र जो पत्ते कथा है वो किस ग्रंथ से संकलित है दोस्तों। फर्स्ट का डी नंबर हो जाएगा महाभारत से संकलित है, किससे, महाभारत से संकलित है। चलिए सेकंड नंबर देखिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव से आपका कैसे आंसर डाउनलोड करना है वो भी लास्ट में बतलाऊंगा, कैसे आप लोग एक क्लिक में डाउनलोड कर सकते हो। चलिए सेकंड नंबर कहा जाए कि मंदाकिनी वर्णम पाठ शिक्षा के दोस्तों पाठ में वाल्मीकि रामायण किस कांड से संकलित है। तो ये जो है ना दोस्तों आपका अयोध्या कांड से संकलित है। किसका, याद रखना 2 को सी आपको लगा के आना है। देखो प्रत्येक सब्जेक्ट का आंसर किस सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपका देने वाला हो, बस लास्ट तक देखिए। 3 नंबर में है कि चित्रकूट किस नदी के किनारे स्थित है। देखो चित्रकूट है दोस्तों ये आपका मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है, तो ऑप्शन क्या लगा देना है, सी आपको लगा के चले आना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से 4 नंबर देखिएगा, तो कहा जा रहा है कि मंदाकिनी नदी वर्णन है दोस्तों कालिदास का ग्रंथ वर्णित है। यानी कि दोस्तों मंदाकिनी जो वर्णन दोस्तों कालिदास है किस ग्रंथ से वर्णित है। तो आपको याद रखना ये आपका रघुवंशम से वर्णित है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए 5 नंबर देखिए कहा जा रहा है कि हितोपदेश के रचयिता कौन है। देखिए क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर कि हितोपदेश के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता नारायण पंडित है। कौन हो जाएगा, यानी कि 5 को आपका बे नंबर लगा के चले आना है कि नारायण पंडित इसके रचनाकार ने किसके, तो हितोपदेश के रचयिता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो कहा जा रहा है कि लोभ के दुष्परिणाम का चित्रण किस पाठ में मिलता है। देखिए लोभ के दोस्तों दुष्परिणाम यानी कि खराब परिणाम किस में मिलता है, तो व्याघ्र का प्रत्येक पट्टा में आपको पता है कि सोने के कंगन का लोभ देकर के यहाँ पर आपका लोभ का दुष्परिणाम मिलता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपको लगा के चले आना है। बिल्कुल 100% रियल क्वेश्चन। अगर इससे बाहर आएगा आप लोग चैनल को दोस्तों क्या कर दीजिएगा, अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेकिन अभी सब्सक्राइब करना जरूरी है, क्योंकि बिल्कुल 100% सभी सब्जेक्ट का देंगे। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन से आप पूछे। देखो राम मंदाकिनी नदी किसे दिखा रहा है। देखिए राम मंदाकिनी नदी दोस्तों किसे दिखा रहा है, तो ये सीता को दिखा रहा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका हो जाएगा। चलिए 8 नंबर में कहा जा रहा है दोस्तों कि शिलालाक्षी, ध्यान दीजिएगा, शिक्षालाक्षी उपाधि किसे दी गई, यानी कि बेसा जो लाक्षी है दोस्तों, विशालाक्षी ये उपाधि है किसे दिया गया था, तो ये जो उपाधि है दोस्तों सीता को दिया गया था। किसको दिया गया था, सीता को दिया गया था। ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए 9 नंबर, सोने का कंगन लेकर कौन बैठा था। देखिए सोने का जो कंगन है इसको कौन लेकर के बैठा था, तो आपका व्याघ्र के दोस्तों कथा पढ़ूंगा तो उसमें बूढ़ा जो बाघ होता है वो आपका बैठा था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है, 100% चलिए कहा जाए कि कौनतेन उपाधि किसे संबोधित किया गया, कौनते उपाधि किसे संबोधित किया गया है, तो ये आपका अर्जुन को दोस्तों संबोधित किया गया। तो ऑप्शन सी लगा के चले आना है। देखो जितना भी क्वेश्चन करो बिल्कुल आपका ओरिजिनल क्वेश्चन, इससे बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं, तो इसको पूरा रट लीजिए, 100% मिलेगा। चलिए 11 नंबर में कहा जा रहा है कि ज्ञान भार क्रिया बिना किस पाठ की युक्ति है। चलिए लगा ये आपका व्याघ्र पथिक कथा का है दोस्तों, क्या व्याघ्र कथिक पथा, तो याद रखिएगा यहाँ से आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, व्याघ्र कथिक पथा। चलिए 12 नंबर देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा, बस थोड़ा सा लास्ट तक देखिए मैं आपको सब्जेक्टिव भी दे दूंगा। देखिए कीचड़ में दोस्तों कौन गिर पड़ गया। देखिए कीचड़ में कौन गिर गया, तो कीचड़ में ना दोस्तों ये आपका नारायण पंडित गिर गया। कौन गिर गया, नारायण पंडित। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन रहेगा कि स्वामी बिरजानंद किसके गुरु थे। देखिए स्वामी बिरजानंद के गुरु थे, तो ये आपका दयानंद थे। कौन थे, दयानंद। चलिए दयानंद, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको पता होगा दोस्तों। चलिए टंकारा, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम याद रखना, एकदम 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 एकदम। देखिए यहाँ पर टंकारा में जन्म हुआ था, याद रखना। चलिए कर्मवीर कौन था, देखिए कर्मवीर था दोस्तों, वो कौन था, तो कर्मवीर था ना वो आपका राम प्रवेश राम था। क्या था, राम प्रवेश राम था। तो ऑप्शन बी आपको लगा के चले आना है, कर्मवीर था तो राम प्रवेश राम। चलिए कहा जाए कि बागिस का संधि विच्छेद क्या होता है, बाक जोर इस, ध्यान दीजिएगा, बाक जोर इस आप लोग देख लीजिए, बागिस। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पूरा का पूरा एकदम रट लीजिए, 100% रियल आंसर क्वेश्चन है। चलिए त्रिने का दोस्तों संख्यावाचक शब्द का
लिंग निर्णय करें। देखो त्रिने का जो लिंग निर्णय होगा वो आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए 18 नंबर में कहा जाए कि महत्व पद में कौन सा प्रत्यय का उपयोग हुआ है। तो महत्व जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय का उपयोग हुआ है? तो ये आपका तल का हुआ है। कौन हुआ है? तल का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए एकदम पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको याद कर लेना, एकदम 100 to 100% रियल क्वेश्चन है। देखो लंबोदर किस समास का उदाहरण? देखो लंबोदर है वो किस समास का उदाहरण है? तो लंबा उदर अर्थात गणेश जी यानी कि बहुब्रीहि समास, जिसका अलग अर्थ निकले बहुब्रीहि समास। चलिए लास्ट तक बने रहिए, हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे देंगे वो भी आपको बता देते हैं। देखिए तदा अहम गृहम गच्छति रेखांकित पद में दोस्तों कौन सा धातु कर्म होगा? चलिए बताइए। बिल्कुल अव्यय यहाँ पर होगा, तथा अव्यय आपको पता होगा। देखो पंथाना शब्द में किस विभक्ति है? देखिए पंथाना शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो ये आपका दोस्तों प्रथमा विभक्ति है। देखो दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होता है? दिक जोर अंबर देख लीजिएगा कहाँ पर देख, दिक जोर अंबर, दिक जोर अंबर। अच्छा व्यंजन संधि का होता है तो आपको पता है दिक जोर अंबर जो होता है का दिक जोर अंबर का जोर आ ये जो होता है आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। चलिए यहाँ पर देखिए दिक जोर अंबर दिगंबर। चलिए यहाँ पर पीताम्बर समास क्या होगा? देखो पीताम्बर यानी कि दोस्तों विशेष अर्थ निकाला है तो ये आपका बहुब्रीहि समास होगा। 23 का आपका ये नंबर ऑप्शन लगा के चले आना है। क्या होगा? पीताम्बर। पीताम्बर क्या है? बहुब्रीहि समास है, जाहिर सी बात है। चलिए आपका इसका सब्जेक्ट वगैरह देखिए किस समाज में पद की प्रधानता की जाती है तो आपको कई दफा बतला चुका हूँ कर्म धातु। चलिए बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पर महानता शब्द का प्रयोग किया जाता है। महानता शब्द में किस प्रत्यय है? चलिए यहाँ पर आपको ताल देखिए यहाँ पर आपको लेकर चलते हैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आप लोग ये सब का डाउनलोड करना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं, मेरे पेज सुनिए, एक क्लिक में वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट इसका आंसर की ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ डाउनलोड करने के लिए गूगल ओपन करने के बाद आपको एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग चाहते हो पूरे सब्जेक्ट का आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्लस में लॉन्ग क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको क्या करना है? गूगल ओपन करने के बाद एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है। ध्यान दीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गूगल में जाइए, सर्च करें, सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा। इसी वेबसाइट पर ध्यान से देख लीजिए, इसी वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। सर्च करने के बाद क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद एक आपका महत्वपूर्ण सूचना जो कि आप सभी विद्यार्थियों को करना जरूरी है, आपका ओपन का ऑप्शन आएगा तो इस पर क्लिक करके 15 सेकंड से लेकर के 20 सेकंड तक जरूर से वेट कर लेना है, क्योंकि इससे पेज रिफ्रेश हो जाएगा तो डाउनलोड करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। आपका क्या क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट है तो क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करोगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स तो ये क्या ओपन करना, एक ही बार ओपन करना, 2 बार ओपन कर दोगे तो आपका डाउनलोड नहीं होगा। इसी को इसमें से किसी एक को एक बार क्या कर लेना है? ओपन कर लेना है। क्या करना है? ध्यान दीजिएगा, इसको एक बार ओपन करके 15 सेकंड वेट कर लेना है। फिर नीचे आप लोग देखोगे तो लिखा हुआ है 10th 200 मंथली एग्जाम वायरल क्वेश्चन। तो यहाँ से आप लोग वायरल क्वेश्चन देखें, यहाँ से इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। देखिए क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद देखिए पूरा डाउनलोड दिया। अभी हम आपका क्या कराएं? संस्कृत का कराएंगे। संस्कृत का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्लस लॉन्ग क्वेश्चन, ये सब का आप लोग का इसमें आप लोग जाओगे तो इसमें आपका खुल जाएगा और सभी विद्यार्थी डाउनलोड कर लीजिएगा जो भी सब्जेक्ट आपका है। और साथ में सबसे महत्वपूर्ण सूचना, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आपको वो एग्जाम से पहले भी वायरल क्वेश्चन दिया जाता है, या तो ये आपका ग्रुप में भी मिल जाएगा। तो सभी विद्यार्थियों को क्या करना है? ये वाला जो ग्रुप आपको दिख रहा है इस ग्रुप को क्या करना है? ज्वाइन कर लेना है। सो फटाफट आप लोग आइए, इससे दोस्तों पोस्ट को आइए और यहाँ से पूरा का पूरा डाउनलोड कर लीजिए। जो भी सब्जेक्ट होगा सबसे पहले आपको गूगल में एजुकेशन लेक्चर सर्च करना होगा। तो आप लोग को एक बार और बता देते हैं, गूगल में आपको क्या सर्च करना है? एजुकेशन लेक्चर। ध्यान से देख लीजिए, यहीं आपको गूगल में सर्च करना है एजुकेशन। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, कुछ नहीं करना, यहीं आप लोग स्क्रीनशॉट ले गूगल में जाइए, सर्च कीजिए, ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर क्लिक करके आप लोग अच्छे से जाकर के एग्जाम में छाप लीजिए। जितना भी करवाएंगे उसको कर लेना है। और जो विद्यार्थी PDF नोट्स लेना चाहते हैं मेरे पेरे स्टूडेंट्स, एकदम वायरल क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट का एग्जाम से पहले, तो इस क्वेश्चन पर आप लोग इस नंबर पर आप लोग जरूर से कॉन्टैक्ट कीजिएगा। मेरे पेरे स्टूडेंट हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, दिल लगा करके पढ़ते रहे, एकदम एग्जाम में भौकाल मार दीजिएगा। जितना भी क्वेश्चन दिया हो इसको आप लोग जाकर के कर लीजिए, पूरा का पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।